मोनिका एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका दीपा गोस्वामी। आपको मैं यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी। ठीक है, हमने कल व्याकरण में देखा था, व्याकरण पढ़ा था, व्याकरण के विचार पढ़े थे, वर्ण विचार पढ़े थे, स्वर पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ी थी, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, उच्चारण के आधार पर स्वर पढ़े थे, रचना के बनावट के आधार पर स्वर पढ़े थे और आज हम पढ़ने वाले हैं अयोगवाह। ठीक है, ये भी हमारे व्याकरण में ही आते हैं, अयोगवाह। अब अयोगवाह होते क्या हैं? अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हिंदी भाषा के ऐसे वर्ण जो किसी स्वर के बाद किंतु किसी व्यंजन से पहले प्रयुक्त होते हैं उन्हें अयोगवाह कहलाते हैं। ये क्या कह रहा है? ऐसे शब्द जो स्वर के बाद लगते हैं और व्यंजन से पहले लगते हैं उनको हम अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में अंक आता है और विसर्ग में अह आता है। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हम अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं? ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग सामान्यतः हिंदी वर्णमाला पंचाक्षरों के स्थान पर किया जाता है। जो अनुस्वार का प्रयोग होता है, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसके जो पंचाक्षर होते हैं उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि किसी शब्द में पंचाक्षर का प्रवर्ती व्यंजन विजातीय होगा तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। अगर किसी शब्द में पंचाक्षर के प्रवर्ती व्यंजन कोई अन्य विजातीय व्यंजन होगा, कोई दूसरा व्यंजन होगा तो वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। विसर्ग का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। जो विसर्ग हम लगाते हैं अह वाला, उसका प्रयोग हम सामान्यतः तत्सम शब्दों में करते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं उसमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब व्यंजन क्या है? हमने स्वर पढ़ लिए, अयोगवाह पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन क्या है? हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करते समय श्वास वायु घर्षित अवस्था में मुख से बाहर आती है। जब हम कुछ शब्द बोलते हैं जो हमारा मुंह होता है उससे घर्षण करते हुए वो बाहर निकलती है, तो ऐसी ध्वनियों को हम व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं, या ऐसी ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। और इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए व्यंजन को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए आगे कैसे। उच्चारण के आधार पर करा गया है, स्वरतंत्री कंपन और प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, व्यंजन को उच्चारण के आधार पर किया गया है, स्वरतंत्री कंपन और प्रयत्न के आधार पर। स्वरतंत्री कंपन को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो उच्चारण के आधार पर है उसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वरतंत्री कंपन और श्वास वायु की मात्रा। अब स्वरतंत्री कंपन में कौन सा है? सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। श्वास वायु की मात्रा में आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब व्यंजन का जो दूसरा भाग है वो क्या है? प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन के भाग होते हैं और ये प्रयत्न के आधार पर 6 भाग हैं। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ संघर्षी, उत्क्षिप्त, नासिक्य। ठीक है, ये तो हो गए व्यंजन के प्रकार। व्यंजन उच्चारण के आधार पर कौन कौन से हो गए? उच्चारण के आधार पर स्वरतंत्री और कंपन, और दूसरा व्यंजन के आधार पर 2 हैं, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। और उसके नीचे भी उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, स्वरतंत्री कंपन और श्वास वायु की मात्रा में, और प्रयत्न के आधार पर 6 प्रकार से होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन। अघोष व्यंजन।
जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन पैदा होती है उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं उनको बोलते समय हमारे जो हम कुछ शब्द बोलते हैं तो उनको बोलते समय कुछ कंपन सी हमें महसूस होती है, तो उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। जो प्रत्येक वर्ण होते हैं क च ट त जो पहले वर्ण होते हैं उनका पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है, जैसे क और ख। ठीक है, क और ख क्या है? अघोष वर्ण है। इनकी कुल संख्या 13 मानी जाती है। जो अघोष हैं इनकी कुल संख्या 13 मानी जाती है। आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक लेते हुए एक जानकारी देना चाहती हूँ मैं। आप सभी के लिए एक स्पेशल सूचना, मोनिका एकेडमी में अभी टेस्ट सीरीज ऑफ़र चल रहा है। जो हमारी एकेडमी है यहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑफ़र चल रहा है, जो केवल आपको 299 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, एक बार आप 299 रुपये में विजिट करके देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं स्पेशली, और इनका भी ऑफ़र भी चल रहा है, और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए रखा गया है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करें और 299 में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन पैदा होती है उसे सघोष व्यंजन कहा जाता है। जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं बोलते समय उसमें कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। जो वर्ण होते हैं, जो वर्ण वर्ग होता है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है, और इनकी कुल संख्या 31 मानी गई है, 31 मानी गई है। अब देखिए अघोष और सघोष मैंने आपको लिख के भी दिए हैं। देखिए अघोष में कौन कौन आता है? क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प। सॉरी, माफी चाहते हैं। प, फ। और सघोष में कौन कौन से आते हैं? ग, घ, ङ, च, झ, य, ड, ढ, ड़, ब, भ, म, और य, र, ल, व, ह भी सघोष में ही आते हैं। ठीक है, और आपके अघोष में श, श और श आते हैं। ठीक है, जो श और श है ये तीनों भी आपकी किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। चलिए आगे देखिए। अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? नाम तो हम सब ने सुना है, अल्प प्राण, महाप्राण सब सुनते हैं, लेकिन किसे कहते हैं? चलिए देखिए। जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय अल्प मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। अभी हमने सघोष में देखा था, इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहा जाता है, लेकिन अल्प प्राण में देखिए हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। हमें सघोष में और अल्प प्राण में हमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी पहला, तीसरा, पांचवा है और यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो याद रखिए सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा है, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? जैसे देखिए क, ग, ङ। कौन से हैं अल्प प्राण? क, ग, ङ। प्रत्येक वर्ण का तीसरा व पांचवा वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। इनकी कुल संख्या 23 होती है। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी मानी गई है? 23। महाप्राण। अब महाप्राण क्या है? जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय ध्वनि मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, या उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में श्वास वायु बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण कौन से हैं?
खौ बोल के देखिए, इसमें जैसे कौ में हम बोलते बहुत कम होता है, खौ इसमें ज़्यादा निकल रहा है। वैसे ही गौ बहुत कम वाई बन गया, और घौ इसमें ज़्यादा निकल रहा है। आप एक बार खुद उच्चारण करके देखिए। इनकी कुल संख्या 21 मानी गई है। ठीक है, अब देखिए अल्पप्राण और महाप्राण को आपको मैंने लिख के भी दिया है। अब अल्पप्राण क्या क्या हैं? क, ग, ङ, चौ, जौ, यौ, टौ, ण, ड, तौ, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, अ, ई, उ, ऋ। हम इसे ऐसे हमें पूरा याद नहीं होता है तो हम प्रत्येक वर्ग का एक एक शब्द याद कर सकते हैं, जैसे क, चौ, टौ, तौ, प। ठीक है, अब प तक हमें याद हो गया है, तो हम जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द आएगा इसके आगे। ठीक है, अब महाप्राण देखिए, ख, घ, ढ, ढ, छ, छ, थ, ध, फ, भ, और इसमें सौ, श, स, ह ये भी आते हैं। ठीक है, और स्वर में अल्प प्राण में आते हैं अ, ई, उ, ऋ। ठीक है, और महाप्राण में आते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सब किस में आते हैं? महाप्राण में। ठीक है, अभी देखिए हमने अल्पप्राण अभी हमने अयोगवाह पढ़े, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग पढ़ा, व्यंजन पढ़े, उच्चारण के व्यंजन के प्रकार पढ़े, सघोष व्यंजन पढ़े, अघोष व्यंजन पढ़े, अल्पप्राण पढ़ा, महाप्राण पढ़ा। ठीक है, अभी आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये बहुत अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम व्याकरण को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर भी कुछ व्यंजन होते हैं, प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और सूचना आपको फिर से दे देती हूँ, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। आप सभी के लिए एक स्पेशल सूचना, मोनिका अकेडमी में अभी टेस्ट सीरीज ऑफ़र चल रहा है, जो केवल आप लोगों को 299 रुपये में मिल रहा है। तो एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करके 299 रुपये में टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। धन्यवाद।